हेलो गाइस, कैसे हो। आपको फिर से लेके चलते हैं राजस्थान कल्चर काका का ब्लॉक में। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही ऐतिहासिक जानकारी देने जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक जानकारी है इंडिया गेट। तो गाइस, आप और हम चलते हैं इंडिया गेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। तो गाइस, चलते हैं, आप और हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो गाइस, इंडिया गेट हम इसके निर्माण के कारणों, डिजाइन, शिलान्यास, उद्घाटन, संरचनात्मक विवरण और स्वतंत्रता के बाद इसके परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह स्मारक जो पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक था, इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे अफगान युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। ये इंडिया गेट आज ये न केवल युद्ध के दिग्विजयों के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक है, बल्कि भारत की एकता और वीरता का प्रतीक भी है। ये इंडिया गेट इसमें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जोड़ी गई अमर जवान ज्योति की मिसाल भी शामिल है। निर्माण का कारण और प्रेरणा। इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 1918 में ब्रिटिश सेना के लिए लड़ने वाले 70,000 से अधिक भारतीय सैनिकों की शहादत को याद करने के लिए किया गया था। 70,000 सैनिकों की शहीद सैनिकों की सूची। इस स्मारक में युद्ध के दौरान और तीसरे अफगान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के नाम भी अंकित है। डिजाइन और वास्तुकला। इसकी डिजाइन और इसमें वास्तुकला इंडिया गेट में। इसे प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। ये पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फ से प्रेरित था, जो एक विजयी मेहराब है। स्मारक लाल और पीले बेलवा पत्थर और ग्रेनाइट से बना है, जो इस एक भव्य और राजशाही रूप देता है और इसे बहुत सुंदर बनाता है। ऊंचाई। ये 42 मीटर लगभग 138 फीट ऊंचा है। इंडिया गेट 138 फीट ऊंचा है। स्मारक एक आयताकार आधार पर खड़ा है, जिसमें चारों भुजाओं पर मेहराब है, जो इसे एक चतुर्भुज का रूप देते हैं। इसके कंगनी पर इंपीरियल सूरज का शिलालेख भी है। स्मारक की आधारशिला 1921 ड्यूक ऑफ कर्नाड द्वारा रखी गई थी। निर्माण की अवधि। इसका निर्माण 1921 से 1931 तक चला, जिसके दौरान विभिन्न निर्माण गतिविधियों को अंजाम दिया गया। उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करना। इंडिया गेट को 10 साल बाद 1931 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। मूल नाम। मूल रूप से इसका नाम अखिल भारतीय युद्ध स्मारक था। इसका असली नाम यही था, जिसके बाद इसका इंडिया गेट नाम कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद इंडिया गेट में परिवर्तन। अमर ज्योति जवान। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति
नामक एक स्मारक और जोड़ दिया गया। यह प्रतीक ज्योति 24/7 जलती रहती है और भारत के अज्ञात सैनिकों वीरता का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक भी है ये, जो देश के लिए शहीद हुए थे। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व इसका। राष्ट्रीय स्मारक स्वतंत्रता के बाद ये भारत का राष्ट्रीय स्मारक बन गया। समारोह और कार्यक्रम। इंडिया गेट गणतंत्र दिवस परेड अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समारोह का केंद्र बिंदु भी है। शहीदों का सम्मान। गणतंत्र दिवस, सेना दिवस और विजय दिवस जैसे अवसरों पर यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। इंडिया गेट के आसपास का क्षेत्र। पिकनिक स्थल। इंडिया गेट के आसपास हरे भरे लॉन है जो लोगों के लिए पिकनिक और सैरगाह के रूप में एक लोकप्रिय स्थान है। ये दिल्ली के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है, खासकर शाम के समय जब इसे रोशनी से सजाया जाता है। इंडिया गेट न केवल एक युद्ध स्मारक है बल्कि भारत के गौरव, बलिदान और एकता का एक स्थायी प्रतीक भी है। उन सैनिकों की वीरता और शहादत को याद दिलाता है जिन्होंने देश के लिए जान कुर्बान कर दी थी 1971 में। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें।